ये बढ़िया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 4 प्लस 9y स्क्वायर over e raised to 2x plus 1. It is given that y is equal to 0, x is equal to 1. Solve the differential equation obtaining an expression for y in terms of x. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। dy over 4 plus 9y square is equal to dx over e raised to 2x plus 1. दोनों तरफ हम इंटीग्रल साइन लगा लेंगे। अब dy is equal to 4 square plus 3y whole square is equal to e raised to minus 2x minus 1 dx. अब ये देखें कि लेफ्ट साइड पर दो चीजों के स्क्वायर है नीचे, एक 2 का स्क्वायर है, एक 3y का स्क्वायर है, दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये tan का फॉर्मूला बनेगा। हम tan के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। a ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर a। अब अगर इसको हम मजीद मॉडिफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस टी एक्स होल स्क्वायर, एक्स का भी कोएफिशिएंट है, तो फिर ऊपर क्या आएगा? ऊपर ए टी आएगा, यानी कि ए भी आएगा और साथ एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो भी आएगा। dx is equal to tan इनवर्स tx over a, ये फॉर्मूला। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बन जाएगा बेटा, ये आपने आगे रेफरेंस जरूर देना है इस फॉर्मूले का, ताकि क्या ये हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये बन जाएगा बेटा जी tan इनवर्स। अब इसमें देखें कि इसमें ऊपर क्या होना चाहिए, इसमें ऊपर ए भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है? 2 है और टी क्या है? 3 है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ऊपर मौजूद होना चाहिए। अब हम ऊपर एक 2 जनरेट करते हैं और एक 3 जनरेट करते हैं, ताकि ये जो ए टी वाली कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो जाए, जो ऊपर ए टी पड़ा हुआ है। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर। अब ये देखें कि हमने 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया है, हमें बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। राइट साइड पर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देंगे। ये लें, ये हमारा जो है राइट साइड जो है वो इंटीग्रेट हो गई है। अब लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये tan का फॉर्मूला बन चुका है। tan इनवर्स 3y over 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 e रेज टू 2x प्लस 1 प्लस c। अब उसने जो कंडीशंस दी हैं वो y0 और x1 दिया हुआ है, y0 x1 दिया हुआ है। tan इनवर्स यहाँ पर 0 आ गया, x1 दिया हुआ है माइनस 1 ओवर 2 e रेज टू 3 प्लस c। अब ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 ओवर 2 e रेज टू 3। अब हम ये यहाँ पर c की जगह पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर 6 tan इनवर्स 3y ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 e रेज टू 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर 2 e रेज टू 3। ये जी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब उसने कहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। हम 6 को, ये 1 ओवर 6 जो लेफ्ट साइड पर है इसको अदर साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3y ओवर 2 इज इक्वल टू 6 से सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा माइनस 3 ओवर e रेज टू 2x प्लस 1 प्लस 3 ओवर e रेज टू 3।
नीचे वाला 2 ऊपर वाले 6 से कैंसिल होगा, ऊपर 3 आ जाएगा। अब हम tan को राइट साइड पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 3y/2 इज इक्वल टू tan 3/e⁻³ माइनस 3/e⁻²x+1 y इज इक्वल टू 2/3 tan 3/e⁻³ माइनस 3/e⁻²x+1। ये जी इसका आंसर आ गया, और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना था, और हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना था। ये जी उसका आंसर आ गया। आपने बस इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जो हमने फॉर्मूला मॉडिफाई किया थोड़ा सा, जो tan का है, ये इसको बेटा आपने याद रखना है, इन दो फॉर्मूलाए को। जहां पर भी दोनों चीजों का स्क्वायर होगा और दरमियान में प्लस साइन होगा डिनोमिनेटर में, तो आपने tan को यूज करना है, और इस बात का खास ख्याल रखना है कि a भी ऊपर होना चाहिए, और जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर tx है उसमें x का कोएफिशिएंट भी ऊपर होना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं कि बी पार्ट है जी कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। जब एक्स बहुत लार्ज हो जाता है, तो ये देखिए, ये जो बी पार्ट को मैं यहीं पे कर रहा हूं, व्हेन एक्स बिकम्स वेरी लार्ज, y इज इक्वल टू 2/3 tan 3/e⁻³ माइनस 3/e⁻² इंटू वेरी लार्ज क्वांटिटी प्लस 1। 2 इंटू वेरी लार्ज क्वांटिटी क्या होगा, प्लस 1 क्या होगा, अगेन वेरी लार्ज क्वांटिटी। माइनस 3/e⁻², ये मेंटली भी आप कर सकते हैं लार्ज वाला। 3 वेरी लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, 0। तो इसका आंसर आएगा 2/3 tan 3/e⁻³। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब उसने एग्जैक्ट फॉर्म में कहा है, यही हमारा आंसर है बी पार्ट का। इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी जिस चीज को भी वेरी लार्ज करना होता है, दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है एक्स, तो जब वो डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज होगा, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो नेग्लिजिबल 0 हो जाएगी। अच्छा बेटा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर कहते हैं द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू x+5 √3 - 2x एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट m। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर होता है, स्टेशनरी पॉइंट पर होता है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू x+5 √3 - 2x dy/dx इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हम x+5 को डिफरेंशिएट कर देंगे 1, और 3 - 2x को एज इट इज लिखेंगे प्लस। अब हम x+5 को एज इट इज लिखेंगे, और 3 - 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा, और बेस के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी 3 - 2x, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस x+5, 3 - 2x नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव 1/2 हो गई। इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 - 2x माइनस x+5/√3 - 2x। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। √3 - 2x इज इक्वल टू, अब हम इसको करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे 1 है,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें बेसिस सेम है और उनकी पावर्स 1/2 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। ये मैं इसको साइड पे करके भी दिखा देता हूँ। 3 - 2x, 3 - 2x, 3 - 2x पावर 1/2, 3 - 2x पावर 1/2। ये हो जाएगा 3 - 2x पावर 1/2 प्लस 1/2। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये 3 - 2x पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 2x आ जाएगा, यहाँ पर -x+5 आ जाएगा। अब हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए, मैक्सिमम पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3 - 2x अंडर रूट लेफ्ट साइड जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा 3 - 2x - x - 5। ये हो जाएगा जी 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। ये आ गया जी। अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालने हैं, यानी कि हमने इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन है x+5 अंडर रूट 3 - 2x। अब हम x की वैल्यू -2/3 इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 15 - 2 13/3 अंडर द रूट 3 प्लस 4/3। y इज इक्वल टू 39 प्लस 4 13/3। ये जी इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास m के आ गए हैं जी। x कोऑर्डिनेट था -2/3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 13/3 अंडर रूट 13/3। ये जी इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम इसका बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। बी पार्ट में कह रहे हैं कि यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 3 - 2x बाय इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा। एक एक्स इंटरसेप्ट -5 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2/3, 3/2। तो ये -5 है और ये 3/2 है। तो जो शेडिड रीजन है उसकी हमारे पास लिमिट्स आ चुकी है, -5 एंड 3/2। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इस कर्व को। x+5 3 - 2x अंडर रूट। लिमिट्स हमारी क्या आ चुकी है, -5 से 3/2 तक। dx लगाएंगे विच शोज द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अच्छा जी, ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन उसने दी हुई है u इज इक्वल टू 3 - 2x। सब्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करना, दूसरा लिमिट्स को चेंज करना। du/dx इज इक्वल टू -2। dx की वैल्यू क्या आएगी, du/-2। ये आ गया जी। अब लिमिट्स को चेंज करते हैं। x की जगह पर जब हम -5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। जब हम x की जगह पर 3/2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और जी x की वैल्यू क्या आएगी, x को सब्जेक्ट बनाएं इसमें। 3 - u/2।
और ये सारी चीज क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर, ऐसी अंडर रूट यू बनेगी, बिल्कुल ठीक है, ये बन जाएगी अंडर रूट यू। और dx किसके इक्वल है, डी यू ओवर -2। अब ये -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को, 13 टिल 0, पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 13 माइनस यू ओवर 2 अंडर रूट यू डी यू, ठीक है। अब इस माइनस साइन से, ये जो बाहर है, इससे हम लिमिट को चेंज कर लेंगे, 0 टिल 13, और ये 2 भी बाहर ले आएंगे, ये 1/4 हो जाएगा जी। माइनस, अगर लिमिट्स को चेंज करें ना, तो माइनस साइन जो है वो एक माइनस साइन जनरेट होता है। और ये है कि जो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि लोअर लिमिट नीचे होनी चाहिए, लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, और अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि शो करेंगे ये इसके बराबर है, फिर उसमें हमें लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 1/4 0 टिल 13, 13 u पावर 1/2 माइनस u पावर 3/2, 1/4 13 u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस u पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 0 टिल 13, 1/4 26/3। बेटा 3/2 पावर में एक ऐड किया, 3/2 प्लस 1, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। u पावर 3/2 को, क्योंकि आपने आंसर देना है अंडर रूट की फॉर्म में, तो u पावर 3/2 को आप लिख लें u अंडर रूट यू, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, 2/2.5 होता है, तो ये ये एक तो 2/5 और एक यू स्क्वायर अंडर रूट यू। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर ऊपर वाली जो फॉर्म कह रहा है कि a अंडर रूट 13 में आ जाएगा। अब हम इसमें 13 पुट करते हैं, 26/3 इंटू 13 अंडर रूट 13 माइनस 2/5 इंटू 169 अंडर रूट 13। और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, तो 26 इंटू 13 कितना होता है, 338 ओवर 3 अंडर रूट 13 माइनस 169 इंटू 2 कितना होता है, 3। अब इसमें से आप करें अंडर रूट 13 कॉमन ले लें, 338/4 माइनस 338/5 अंडर रूट 13। इस सारे का कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकालें, 169/15 अंडर रूट 13, ये आंसर आ गया जी। वेर ए इज अ रैशनल नंबर, हाँ जी ए रैशनल नंबर आ रहा है, हमें परेशानी की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डिजिट नहीं आ रहा, इंटीजर नहीं आ रहा, ये जी इसका आंसर जी। u अंडर रूट यू, ये जो u पावर है ना 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं u1 प्लस 1/2, तो इसको मैं u1 लिख सकता हूं, तो ये u अंडर रूट यू बन गया।
इसी तरह u पावर जो 5/2 है, क्या इसको मैं 2.5, ये 2.5 होता है, यानी कि 2 इंटू u पावर 0.5 लिख सकता हूं। तो ये u² अंडर रूट u बन गया।